Everyone, welcome to Believe in Ayurveda. I hope you all are doing very well in your studies. Today we will discuss about muscles, all pectoralis muscles. There are five pectoralis muscles, यानी कि पेक्टोरियल रीजन में कितने मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। पेक्टोरियल रीजन में ऐसे तो 5 तरह के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक पेक्टोरलिस मेजर मसल, दूसरा पेक्टोरलिस माइनर मसल, तीसरा सबक्लेवियस मसल और चौथा सेरेटस एंटीरियर मसल और पांचवा प्लेटिज्मा। बट जो मेजर हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, 3 मसल्स का करते हैं, एक पेक्टोरलिस मेजर का, माइनर का और सबक्लेवियस का। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस। और हर मसल्स में हम लोग उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन और क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करेंगे। सारे मसल्स में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ओरिजिन और इंसर्शन याद होना चाहिए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये याद होना ही होना चाहिए। तो बुक से ही ये पिक लिया गया है और आगे थोड़ा थोड़ा नोट्स भी हैं समझाने के लिए, उसको भी देख सकते हैं। पेक्टोरियल मसल्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल है पेक्टोरियल मसल में पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये जो है पेक्टोरियल पार्ट का लार्जेस्ट मसल है। ठीक है, वेट अ सेकंड। ये जो है पेक्टोरियल मसल का मेजर मसल है। कौन सा? पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये मीडियल साइड से, मीडियल और लेटरल समझ आता है ना, जो स्टर्नम के साइड हो उसको हम लोग मीडियल साइड कहते हैं और स्टर्नम से जो अवे जाते हैं उसको हम लोग लेटरल साइड कहते हैं। तो ये जो है 2/3 पार्ट ऑफ क्लैविकल पे होता है। उसके बाद स्टर्नम अप टू 6th कोस्टल कार्टिलेज। यहाँ जो है स्टर्नम जो होता है ये कहाँ तक पहुँचता है? तो स्टर्नम की 6th नंबर की कोस्टल कार्टिलेज तक पहुँचता है। इस चीज़ को समझने के लिए ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ये हमारा स्टर्नम वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये स्टर्नम वाला पार्ट हो गया। यहाँ से ये क्या निकला है? ये क्लैविकल वाला पार्ट हो गया और ये हमारा ह्यूमरस हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो क्लैविक्यूल पहले इसका ओरिजिन समझना, मतलब रटने के बाद याद होगा नहीं, इमेजिनेशन के साथ अच्छे से याद होगा कि इसका क्लैविकुलर हेड कहाँ है। दिस इज द क्लैविकुलर हेड एंड दिस इज द स्टर्नोकोस्टल हेड और दिस इज द ह्यूमरस। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है कि स्टर्नम ऑफ मीडियल साइड से 2/3 ऑफ क्लैविकल, एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ क्लैविकल, यानी कि मीडियल साइड से 2/3 ऑफ क्लैविकल की 2/3 पार्ट तक इंटीरियर सरफेस रहेगा पिक्टोरियल मसल का। और स्टर्नम से होते हुए, देखो स्टर्नम से होते हुए कौन से कार्टिलेज तक जाएगा? यहाँ स्टर्नम से शुरुआत हुआ और 6 नंबर की कोस्टल कार्टिलेज तक गया। इसीलिए इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्लैविकुलर हेड में और दूसरा स्टर्नो कोस्टल हेड में। नीचे देखिए, अब पहली बात है कि क्लैविकुलर हेड क्या होता है। तो एंटी क्लैविकुलर हेड में कौन सा पार्ट आया? तो इंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ क्लैविकल आया। और स्टर्नोकोस्टल हेड में क्या आया? लेटरल हाफ ऑफ एंटीरियर स्टर्नम अप टू कितने नंबर के कार्टिलेज तक? तो 6 नंबर के कोस्टल कार्टिलेज तक। यहाँ पे दिखाया गया है कि कितने रीजन्स हैं मसल्स का। तो यहाँ पे से यहाँ तक क्या है? ये सारा पेक्टोरलिस मेजर मसल है। इसका इंसर्शन एक बार फिर से हम लोग देख लें। इंसर्शन में क्या है? एंटीरियर सरफेस से मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ क्लैविकल, ये डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है। स्टर्नम अप टू 6 नंबर की कोस्टल कार्टिलेज तक, और स्टर्नम अप टू कितने नंबर के कार्टिलेज तक? तो 6 नंबर के कोस्टल कार्टिलेज तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेट, उसके बाद हम लोग इसका पढ़ेंगे। ओरिजिन तो हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंसर्शन। तो इंसर्शन में लिखा है कि लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस। अगर ह्यूमरस पढ़ा होगा तो माइंड में होगा कि लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस क्या होता है। अगर नहीं याद है तो देखते हैं, यहाँ दिखाते हैं। हाँ, ये है ये ह्यूमरस है हमारा। ठीक है, ये है बाइसेपिटल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस, लेटरल लीप ऑफ बाइसेपिटल ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है कोई भी गड्ढा या कुछ भी जो
गड्ढा वाला पार्ट उसको ग्रूव कहते हैं। तो अगर आप ह्यूमरस देखोगे ना तो वहां पर यहाँ पे बाइसेप्टल ग्रूव दिखेगा ह्यूमरस वाले पार्ट में, ठीक है। तो हम लोग इसका इंसर्शन भी देख लिए, ओरिजिन भी देख लिए। अब क्या है, नर्व सप्लाई एंड लेक्चर पेक्टोरियल नर्व। अब नर्व सप्लाई तो याद ही रखना होगा कि कौन कौन सा पार्ट जो है, मतलब जो पार्ट हो ना उसका ही नर्व जनरली नेमिंग इसी तरीके से नोमेनक्लेचर होता है कि मीडियल एंड लेक्चर पेक्टोरियल नर्व। एक्शन क्या है, एक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। अडक्शन, अडक्शन और अबडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अडक्शन का मतलब होता है एड ऑन करना, यानी जैसे आप ऐड ऐड करने का मतलब हाथ को आप नजदीक ला रहे हो अगर, तो वो एडक्शन हुआ, नजदीक ला रहे हो। और मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन मीडियल रोटेशन का मतलब आप अपने हाथ ऑफ शोल्डर ज्वाइंट जो है ना, आप अपने हाथ को स्कैपुला वाले रीजन यानी पीछे जब लेके जाते हो ना तो उसको हम लोग मीडियल रोटेशन कहते हैं। फ्लेक्शन तो समझते ही है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों ही हम लोग एक्सटेंशन ऑफ आर्म समझते हैं। अगर नहीं समझते तो नेक्स्ट वीडियो में मीडियल रोटेशन, एडक्शन और फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हम डाल देंगे। एडक्शन का मतलब होता है पास लेके आना, मीडियल रोटेशन का मतलब मीडियल साइड यानी स्टर्नम वाली साइड आपको हाथ को ले जाना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हाथ को दूर लाना, नजदीक लाना। उसके बाद इसका क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या होगा, अगर पेक्टोरलिस चेस्ट और फ्रंट आर्म पीट में, फ्रंट वाले आर्म पीट में सडन पेन होगा, इसका सॉल्यूशन डायग्नोसिस क्या है। अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है, एमआरआई करवाया जा सकता है। एमआरआई का मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है और एमआरआई से डायग्नोसिस हो सकता है टॉर्न पेक्टोरियल मेजर का। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें कि इसमें दो तरह का पेन है, उसमें डॉक्टर्स जो होते हैं वो पूछते हैं कि कौन सा, लिखते टाइम लिखते हैं कौन सा टीयर है, तो लो ग्रेड टीयर है या हाई ग्रेड। लो ग्रेड टीयर अगर कहीं लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब होता है कि वहाँ जो है बस आपका मसल इन्वॉल्व है, ठीक है। और हाई ग्रेड टीयर का मतलब होता है कि मसल के साथ आपका टेंडन भी इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या है, एक टॉपिक और होगा। अब आप कैसे समझोगे जनरली, तो अगर आप जब किसी रॉड है, ठीक है, अगर उसको वाइल आप लिफ्ट कर रहे हो एक हैवी रोड को, तो वहाँ क्लैविकुलर हेड वाला पार्ट जो है वो प्रोमिनेंट होता है। और अगर आप अटेम्प्टिंग टू डिप्रेस द रोड, अगर आप उस रॉड को रख रहे हो नीचे, तो वहाँ जो है आपका स्टर्नोकोस्टल हेड जो है वो प्रोमिनेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।